हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं आप सभी को मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाती हूँ एजुकेशन वर्ल्ड पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाली हूँ, मैं आपके साथ में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, लोगों के माइंड में एक कन्फ्यूज़न है बहुत कि क्या हम प्राइवेट सेक्टर को सिलेक्ट करें या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को सिलेक्ट करें। तो देखिए, ये सारी चीज़ें, ये जो लोगों ने मिथ या कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया है कि इस फील्ड में ज़्यादा मेहनत लगेगी या उस वाली फील्ड में ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आप कोई सी भी फील्ड को सिलेक्ट करें, मेहनत हर जगह लगती है। आपको हार्ड वर्क हर जगह ही करना है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, सो आपको 2-2.5 साल आपको वहाँ भी लगेंगे। आप जब एज अ फ्रेशर कोई भी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको वहाँ की जो इन्वायरमेंट है उसमें एडजस्ट होने में, आपको नई स्किल्स को सीखने में, आपको लोगों से बात करने में, इस सब में टाइम लगता है। आई नो, हमको बचपन से स्कूल्स में, कॉलेज में सिखाया जाता है एटिकेट्स, हाउ टू कम्युनिकेट विद अदर पीपल, राइट। लेकिन जो एक्चुअल जो हम इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, तब हम इसको प्रैक्टिकली वर्क करते हैं। हमको एक्सेल सिखाया जाता है, लेकिन जब तक हमको किसी कंपनी के डेटा पे हम प्रॉपर उस काम नहीं करते हैं, तब तक हमको इतना हम प्रोफिशिएंट नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी आपको पूरा 1 साल कैसे किसी कंपनी में काम करते हुए निकल जाता है, हमको पता भी नहीं चलता। तो हम स्किल सीखते हैं, हम एडजस्टमेंट सीखते हैं, किस तरीके से हमको प्रेशर में काम करना है, हमको अपने बॉस से किस तरीके से बात करनी है, क्लाइंट से कैसे बात करनी है। हम पूरा सारा एक वे सीखते हैं जो भी प्रोफेशनल होता है। तो इन सब चीज़ों में मिनिमम आपको 2-2.5 साल लग जाते हैं। अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की, तो गवर्नमेंट का एक जो सिलेबस होता है वो ही इतना बड़ा होता है कि उसको कवर करने के लिए हमको मिनिमम हमको 2 साल तो लगते ही हैं। 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपका इसमें जीएस भी आता है। जीएस में आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मैथ, रीजनिंग, तो सिलेबस ही इतना बड़ा है, इसको कवर करने में हमको 2-2.5 साल लग ही जाते हैं। देन हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो आपको हार्डवर्क से नहीं घबराना। आपको सबसे पहले आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करना है। तो आपको सबसे पहले जो स्टेप लेना है वो है सेल्फ एनालिसिस। आप देखिए, दूसरे लोगों से बात कीजिए, आप अपने फैमिली मेम्बर्स से बात कीजिए, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बात कीजिए, आपके जो कोई खास टीचर हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं। तो वो आपको एक सजेशन दे सकते हैं। प्रॉपर स्किल पे जो काम करना है वो आप ही को करना है। तो आपको सेल्फ एनालिसिस करनी है कि क्या मैं इस स्किल्स को कितने टाइम के लिए कर सकता हूँ, मैं इस स्किल्स में कितना अपना टाइम दे सकता हूँ, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेरी वीकनेस है। तो ये चीज़ आपको बताएगी, क्योंकि आपको खुद से ज़्यादा कोई और भी नहीं जानता, इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते हैं। तो आपको सबसे पहला स्टेप सेल्फ एनालिसिस लेना है। दूसरा, आपको हार्ड वर्क करना है। आपको ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको हार्ड वर्क नहीं करना, हार्ड वर्क के बाद में ही स्मार्ट वर्क आता है। ठीक है, तो आपको पूरा टाइम देना है। अब ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ काम ही काम करते रहें, कोई भी स्किल है आप उसी पे लगे रहें या फिर दिन भर पढ़ाई करते रहें, ऐसा नहीं है। हार्डवर्क के बाद में आपका टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम भी एक रखना है कि इतने टाइम से मैं इतना पढ़ाई करूँगा, इतने टाइम से मैं कुछ वीडियोस को भी देखूँगा, इतने टाइम से मैं अपने घर वालों को भी दूंगा। क्योंकि अगर आप पूरे दिन पढ़ाई करेंगे या किसी स्किल्स पे काम ही करेंगे तो आपका जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी बिगड़ सकती है। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको करना है सेल्फ एनालिसिस, हार्ड वर्क एंड टाइम मैनेजमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।